हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। मैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। आप लोग से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें, लाइक करें, उसको शेयर करें। जो बच्चे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं, अगर उनको आप जानते हैं तो उनको आप वीडियो हमारा भेजिए और सभी लोगों का वीडियो भेजिए। अब देखिए, फर्स्ट ईयर का जो क्लास आज से अब शुरू होगा, जो हम पढ़ा रहे हैं, अब वो हफ्ते में केवल 3 दिन रहेगा। जैसे मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, 3 दिन फर्स्ट ईयर का क्लास चलेगा। अब बाकी प्रदीप सर रोज वीडियो बना के भेज रहे हैं, उनको भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। हम फिलहाल उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने जो चर्चा शुरू जहाँ से छोड़ा था चर्चा, वो था प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है कि यदि किसी प्रत्यास्थ वस्तु को की आकृति में, किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन किया जाए तो परिवर्तन करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य उस तार में या उस वस्तु में एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यहाँ आप हमारा प्रश्न है, किसी खींचे हुए तार की प्रत्यास्थ ऊर्जा निकालना है, या किसी खींचे हुए तार को, अगर किसी तार को खींचा जाए तो उसको, उस पर कितना कार्य होगा। ऊर्जा घनत्व तो मैंने आपको बता दिया था, उसका मात्रक बता दिया था। तो यहाँ आप हमको करना क्या है, जो हमारा सिलेबस है, किसी खींचे हुए तार को खींचने में किया गया कार्य, या किसी तार को खींचने में किया गया कार्य, या किसी तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो हमने मान लिया कि एक तार है, इस तार की प्रारंभिक लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। हमने तार के एक सिरे को दृढ़ आधार से बांध दिया है और दूसरे सिरे पर लंबाई की दिशा में एक बल F लगाया है, जिससे इसकी लंबाई बढ़कर L प्लस डेल्टा L हो गई। इसकी लंबाई कितनी बढ़ गई? L प्लस डेल्टा L। अर्थात इस तार की लंबाई में होने वाली कुल वृद्धि कितनी हो गई? डेल्टा L हो गई। इस तार की लंबाई में होने वाली कुल वृद्धि कितना हो गई? डेल्टा L हो गई। तो इस तार पर आरोपित प्रतिबल क्या होगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या हो जाएगा? यह बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति क्या हो जाएगी? डेल्टा L बटे L। देखिए, हमने आपको इसके पहले भी थोड़ा चर्चा किया होगा कि इसको लगाने का एक तरीका है जो यहाँ यूज किया जाएगा, उसको समाकलन अवकलन विधि बोली जाती है। तो एक दिन मैं क्लास लेकर आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल के बारे में आपको बताऊंगा, या आपको गति के समीकरण के बारे में चर्चा की जाएगी। तो गति के समीकरण में वहां इस चीज को बताया जाएगा, प्रदीप सर आपको बताएंगे, नहीं तो हम आपको खुद ही बता देंगे। अब तो देखिए, हम साधारण रीत से बता रहे हैं। देखिए, प्रारंभ में इस तार की लंबाई में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, बाद में इसकी लंबाई बढ़ के कितना हो गई? कितनी वृद्धि हो गई? डेल्टा L। तो तार की लंबाई में औसत वृद्धि, तार की लंबाई में औसत वृद्धि, औसत वृद्धि बराबर 0 प्लस डेल्टा L बाई 2। तो बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा L बाई 2। तो तार को खींचने में किया गया कार्य क्या होगा? इसलिए किया गया कार्य W बराबर किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा? जानते हो कार्य की प्रक्रिया बल गुणे विस्थापन, तो बल गुणे औसत वृद्धि। औसत वृद्धि बल आपका बल औसत वृद्धि कितनी है? डेल्टा L बाई 2।
या W बराबर क्या हो जाएगा 1/2 F इंटू डेल्टा L। ये फार्मूला है किसी तार को खींचने में किया गया कार्य। W बराबर क्या होता है 1/2 F इंटू डेल्टा L, या उसमें संचित ऊर्जा जो हम कार्य करेंगे वही उसमें ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, अर्थात तार की प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा 1/2 F इंटू डेल्टा। या कार्य पूछे या संचित ऊर्जा पूछे, दोनों में यही फार्मूला लगेगा। U बराबर क्या होता है 1/2 गुणे F गुणे L। अब इसी को एक दूसरे तरीके से लिखा जाता है, इसको मैं बता रहा हूं। U बराबर मैंने क्या कहा, U बराबर क्या होता है 1/2 F इंटू L। देखो हम करने क्या जा रहे हैं, U बराबर 1/2 गुणे, हमने A से भाग दे दिया, गुणे डेल्टा L, यहाँ कैपिटल L से भाग दिया, और इंटू A इंटू L लिख दिया। AL से भाग दिया, AL से गुणा कर दिया, तो U बराबर क्या हो जाएगा 1/2 F बटे A को क्या कहते हैं प्रतिबल, अनुदैर्ध्य न लिखे केवल प्रतिबल लिख दीजिए, और डेल्टा L बटे L को क्या लिख सकते हैं विकृति, और A गुणे L क्या है क्षेत्रफल गुणे लंबाई, क्षेत्रफल गुणे प्रारंभिक लंबाई, और क्षेत्रफल गुणे प्रारंभिक लंबाई को आयतन कहते हैं। आयतन के देखिए कई फार्मूले हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसको लंबाई गुणे चौड़ाई को क्षेत्रफल कहते हैं, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल गुणे मोटाई, क्षेत्रफल गुणे लंबाई, क्षेत्रफल गुणे दूरी, ये सब आयतन की परिभाषा है। तो A गुणे डेल्टा L को क्या लिख सकते हैं तार का आयतन, इसको क्या लिख सकते हैं तार का आयतन। तो एक फार्मूला ये भी है, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा निकालने का एक फार्मूला ये भी होता है। U बराबर 1 प्रतिबल और विकृति के पद में है 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति गुणे तार का आयतन। इसी को और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, U इक्वल टू 1/2। देखिए आपको बताया गया होगा यंग प्रत्यास्थ गुणांक, तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थ गुणांक Y हो तो Y बराबर मैंने बताया था प्रतिबल गुणे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति बताया होगा। तो प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा Y गुणे विकृति, तो ये प्रतिबल का मान रख देंगे Y गुणे विकृति, तो Y गुणे विकृति और विकृति का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विकृति स्क्वायर गुणे तार का आयतन। ये दूसरी भाषा है यंग प्रत्यास्थ गुणांक के पद में। देखिए ये जो पहला वाला फार्मूला था ये बल और लंबाई की वृद्धि के पद में दिया था, ये प्रतिबल और विकृति के पद में दिया है, ये किसके पद में दिया है Y गुणे विकृति स्क्वायर यंग प्रत्यास्थ गुणांक और विकृति के पद में दिया गया है। अगर हम तार में संचित, ये तो था कि पूरे तार में कितनी ऊर्जा संचित होगी, तो तार के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, तार के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, तार के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा अर्थात ऊर्जा घनत्व, अर्थात इसको क्या बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व के बारे में बताया होगा। U बराबर क्या होता है कुल ऊर्जा बटे तार का आयतन। तो कुल ऊर्जा कितनी है 1/2 गुणे ऊपर वाला लिख रहे हैं क्या हो जाएगा प्रतिबल गुणे विकृति गुणे तार का आयतन बटे कुल आयतन, कुल आयतन मतलब तार का आयतन। और देखना ये इससे कट जाएगा तो U बराबर क्या मिल जाएगा, U बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति, ये फार्मूला है। और यही मान अगर इसके स्थान पे ये वाला मान रख दे तब ये आता है इस मान U बराबर 1/2 गुणे Y गुणे विकृति का स्क्वायर, तब आता Y गुणे विकृति का स्क्वायर आता। ये दो फार्मूले आपके दिए गए हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये एकांक आयतन, एकांक आयतन का मतलब ये हो जाएगा जूल प्रति मीटर क्यूब, और ये कितना हो जाएगा जूल प्रति मीटर क्यूब। और ये जो आपका आएगा ये किसके पद में आएगा, चूंकि ऊर्जा आपने निकाला है तो जूल के पद में। तो 3 फार्मूले हैं, इसको पढ़िएगा।
अब इसी के आगे चलते हैं। फार्मूले सभी नोट करिए, हम जो बोलते हैं उसको अगर प्रयास कीजिए नोट्स के रूप में परिवर्तित करने का तो बहुत अच्छी बात होगी। अब आता है कि आपने एक शब्द पढ़ा होगा जिसको कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक के बारे में आपको बताया गया होगा, रेखीय प्रसार गुणांक के बारे में आपको बताया गया होगा कि जब किसी रेखीय प्रसार गुणांक की आपने परिभाषा पढ़ी होगी, अल्फा, इसको अल्फा लिखते हैं। अल्फा बराबर क्या होता है, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप वृद्धि। ये आपने पढ़ा होगा, उसमें प्रसार में इसको आपको बताया गया होगा। एल बराबर क्या होता है, डेल्टा एल बटे एल इंटू डेल्टा टी। इसके बारे में आपसे चर्चा की गई होगी और जहां तक हमको मालूम है आपको मालूम भी होगा। तो यहां आता है कि किसी तार को ठंडा करने पर, जैसे आप किसी तार को गर्म करते हो तो उसकी लंबाई बढ़ेगी और तार को ठंडा करोगे तो क्या होगा, उसकी लंबाई कम होगी। तो किसी तार को ठंडा करने पर दो क्लैंपों के बीच कसे तार को ठंडा करने पर उत्पन्न तनाव बल, मान लीजिए कि एल लंबाई का एक तार है, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल एल लंबाई का एक तार है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब ये पार्ट, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट है, ये लंबाई हो गई और ये क्या हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। कभी कभी त्रिज्या दिया रहता है तो त्रिज्या दिया गया है अगर तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से आप लगा लीजिएगा। मान लीजिए कि एक तार है जिसकी प्रारंभिक लंबाई एल है किसी ताप पर और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, इस कैपिटल ए है। मान लीजिए तार के ताप में डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस की कमी की गई है। क्या किया गया है, तार के ताप में डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस की क्या की गई है, कमी की गई है, जिससे इसकी लंबाई घट जाती है। तार के ताप में कमी करेंगे तो लंबाई घटेगी, पर लंबाई घटने नहीं पाएगी। क्यों नहीं घटेगी, क्योंकि दो क्लैंपों के बीच कसा हुआ है, दो दृढ़ आधारों के बीच कसा हुआ है। तो तार क्या करेगा, सिकुड़ने का प्रयास करेगा, अपनी लंबाई को कम करने का प्रयास करेगा, तो एक इसमें तनाव उत्पन्न हो जाएगा। तो हमको इसी तनाव बल के लिए व्यंजक बताना है। यानी किसी तार को अगर हम ठंडा करें, दो क्लैंपों के बीच कसे तार को ठंडा करें तो उस तार में कितना तनाव बल उत्पन्न होगा, ये हमको उसके लिए व्यंजक बताना है। तो मान लीजिए अगर हम क्लैंप ना होता तो तार की लंबाई घट के कितनी हो जाती, एल माइनस डेल्टा, कुछ घट जाती ना, तो यही घटती। डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस की जब कमी करते इसके ताप में तो इसकी नई लंबाई एल माइनस डेल्टा, अर्थात कमी कितनी हुई, डेल्टा एल। यानी तार की लंबाई में कमी कितनी है, तार की लंबाई में कमी कितनी हो गई, डेल्टा एल। तब तार में उत्पन्न अनुदैर्घ्य विकृति या तार के पदार्थ का अगर रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा हो तो अल्फा की परिभाषा पढ़े होंगे डेल्टा एल अपान एल इंटू डेल्टा टी, या डेल्टा एल निकालेंगे तो आ जाएगा अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। ये लंबाई वृद्धि निकल जाएगी। तो तार में उत्पन्न विकृति क्या हो जाएगी, यानी अनुदैर्घ्य विकृति क्या हो जाएगी, अनुदैर्घ्य विकृति, जहां अल्फा क्या है, तार के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक, इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। तो अनुदैर्घ्य विकृति क्या हो जाएगी, अनुदैर्घ्य विकृति बराबर क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। डेल्टा एल का मान रख दो अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी बटे एल, एल से एल कट जाएगा तो अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये अनुदैर्घ्य विकृति निकल गई। ये तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक वाई हो तो वाई की परिभाषा आपने पढ़ा होगा, वाई बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे क्या, विकृति। तो तिरछा गुणा करेंगे तो प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, वाई गुणे विकृति। प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, वाई गुणे क्या हो जाएगा, विकृति हो जाएगा। तो प्रतिबल का मान है तो तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक वाई हो तो प्रतिबल क्या हो जाएगा, तो प्रतिबल बराबर हो जाएगा वाई गुणे विकृति स्क्वायर। प्रतिबल आप जानते हैं क्या होता है, एफ बाई ए,
ये बराबर का निशान, y का मान तो ठीक है, विकृति y प्रतिबल क्या होगा, y गुणे विकृति का मान है कि विकृति कितना हो गया, अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो तिरछा गुणा करेंगे या बराबर क्या होगा, वाई ए अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये फार्मूला है कि किसी तार को ठंडा किया जाए तो तार में उत्पन्न तनाव बल कितना होगा, इस तनाव बल की सहायता से आप इसको निकाल सकते हैं। तार में तनाव बल कितना उत्पन्न होगा, इस तनाव बल की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। तो ये तो था किसी तार को ठंडा करने पर उत्पन्न तनाव बल। अब देखिए इस चैप्टर में लगभग जितने फार्मूले हैं मैंने पढ़ा दिया। पहला फार्मूला पढ़ाया प्रतिबल, इसको याद कर लीजिएगा। प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। अनुदैर्ध्य विकृति, यह ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित सवाल होगा। अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति, यानी अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। इसमें हमने किसी तार के लिए बताया होगा तो फार्मूला आपका होगा एफ एल इंटू ए इंटू डेल्टा एल। आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक b बराबर बताया होगा माइनस पी वी इंटू डेल्टा वी, जहां p अभिलंब प्रतिबल या दाब कहलाता है। और दृढ़ता गुणांक ईटा बराबर क्या होता है, एफ बटे ए थीटा होता है। तीनों के मात्रक वही होते हैं। किसी तार को खींचने में किया गया कार्य, उसमें संचित स्थिर ऊर्जा W बराबर यू, दोनों एक ही शब्द है, ये होता है 1/2 गुणे एफ इंटू डेल्टा एल, एफ इंटू डेल्टा एल। एक फार्मूला ये था, या एक फार्मूला था 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति गुणे तार का आयतन, या एक फार्मूला मैंने बताया 1/2 गुणे वाई गुणे विकृति का स्क्वायर गुणे तार का आयतन। 3 फार्मूले हैं। और दूसरा सबसे आसान ये है ऊपर वाला, इसी का यूज ज्यादा होगा। ये प्रूफ में इसको करने को आता है। तार में संचित एकांक, किसी तार को खींचा जाए तो उसमें संचित एकांक आयतन में संचित ऊर्जा अर्थात ऊर्जा घनत्व मान U बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति, और एक फार्मूला था U 1/2 गुणे वाई गुणे विकृति स्क्वायर। और किसी तार को ठंडा किया जाए तो उत्पन्न तनाव बल या बराबर क्या होता है, वाई ए अल्फा इंटू डेल्टा टी, जहां डेल्टा टी क्या है, उसके ताप में कमी है। इतने फार्मूले हैं जिस पर आपको सवाल लगाना है, इसको करना है। मैं सवाल आपको फोटोकॉपी करके भेज दूंगा। अभी आप कल पढ़िए, परसों हम इसको भेजेंगे इसको आपको। जिस दिन वीडियो जाएगा उसके अगले दिन हम आप भेजेंगे इसको आपका वीडियो। देखिए 2-3 दिन हम जो आपको वीडियो बना के भेजेंगे, उसमें बाकी जो 3 दिन होगा उसमें हम क्वेश्चंस आपको लिख के भेजेंगे, आप उसको लगाइएगा। जो सवाल 10 क्वेश्चन आपको दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, 10 या 5 क्वेश्चन जैसे ही होगा तो आपको क्वेश्चन दूंगा, आप उसको करने का प्रयास करिएगा। अपनी बातों को जरूर रखिएगा। कुछ बच्चे तो कम से कम ये कही दें कि हाँ सर हमको समझ में आ रहा है, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं और बढ़िया वीडियो बना के और अच्छी भाषा में आपको समझा के पढ़ा सकूं। इसी के साथ आज अब ये समाप्त होता है। एक थोड़ी सी चीज़ और बढ़ गई है, जिसमें हम किसी खींचे हुए तार के लिए प्रतिबल और विकृति में ग्राफ खींचेंगे, तो हम प्रयास करेंगे कि वो कल वीडियो मिल जाए वो, और इसके बाद फिर नया चैप्टर शुरू हो जाएगा जो पृष्ठ तनाव है। एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी बातों को रखिए, कमेंट करिए, जो समझ में आया उसको लिखिए। मैं प्रयास करूँगा कि मैं उसको अधिक से अधिक आपकी बातों को, जो भी आपकी प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर सके। धन्यवाद।